नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में भाग 2 उपविभाग 4C में आपका स्वागत है। आज का विषय है आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया। मित्रों, शरीर यह परमात्मा का मंदिर है। जो शरीर के कण कण में परमात्मा स्थित है। ईश्वर कोई मंदिर में बैठा नहीं है, वह सर्वव्यापी है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। यह हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा के ही आधार है। यदि परमात्मा हमारे अंदर है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है यह देहरूपी मंदिर अंदर से साफ हो। शरीर के अंदर इतनी गंदगी भरी है, क्या परमात्मा इतनी गंदगी में रहेगा? गंदगी के कारण और निवारण समझ गए। आज समझने जा रहे हैं प्रत्यक्ष तौर पर यह गंदगी कहाँ कहाँ है और उसे किस तरह से साफ करना है, यह जानना जरूरी है। सबसे बड़ा टॉक्सिन हमारे शरीर में पित्त का होता है। हमारा शरीर स्वयं अन्न पचाने हेतु एसिड का निर्माण करता है। बाह्य एसिड की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम जो भी भोजन ले रहे हैं वो पक्व आहार है और यह आहार ही एसिडिक भोजन है। हम लगभग 95% एसिडिक भोजन ले रहे हैं। पित्त मतलब एसिड और कुछ नहीं है, यह एक आग है जिसके कारण हमारे शरीर में 70% पानी होने के बाद भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। जो भोजन हम खा रहे हैं उसे पक्व आहार, वह एसिडिक होने के कारण इसको पानी मांगने वाला भोजन कहते हैं। ऊपर से हमारे हाथ गलत एडिक्शन है, चाय, कॉफ़ी, शराब, यह तो एसिड का भंडार है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है यह शरीर में बढ़ा हुआ एसिड हमें नियंत्रित करना है। शरीर को पूरी तरह से अल्कलाइन मतलब क्षारीय बनाना है और यह करना आसान है। हमने इयत्ता 8वीं 9वीं के स्कूल बुक में पढ़ा है, यदि एसिड को मतलब अम्ल को न्यूट्रल करना है उसमें अल्कलाइन मतलब क्षारीय पदार्थ मिलाना चाहिए। एसिड न्यूट्रल हो जाता है। मैंने आपको बताया है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें 80% अल्कलाइन फूड और सिर्फ 20% एसिडिक फूड लेना चाहिए। ऑटोमेटिक अल्कलाइन शरीर में ज़्यादा देते ही एसिड न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है। यह ब्रह्मांड में एक ईश्वरीय फल ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा क्षारीयता मतलब अल्कलाइननेस है। वो फल है जो ईश्वर को अर्पण किया जाता है। वो फल है सफ़ेद पेठा, जिसे इंग्लिश में ऐशगार्ड कहते हैं, मराठी में उसे कोहला कहते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम हैं। यह फल इतना पवित्र माना जाता है। यह फल दक्षिण भारतीय लोग अपने घर में बांधते हैं, जिससे घर की निगेटिव ऊर्जा खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा निर्माण हो जाती है। तो मित्रों, ऐसा चमत्कारिक फल हम पेट में रखते हैं तो क्या चमत्कार होगा। इसलिए क्रांति समर्पण ट्रस्ट ने अपने दिन की प्रथम इंटेक सफ़ेद पेठे का जूस से ही हमारा इंटेक होता है। यह धीरे धीरे आपके शरीर को पूरा अल्कलाइन कर देता है। अम्लयुक्त टॉक्सिन बाहर निकालने हेतु यह सर्वश्रेष्ठ फल यही है। यह सिर्फ एसिड ही नहीं बल्कि इसके अनंत फायदे हैं। इसका मेरा स्पेशल वीडियो आ रहा है, आप सुन लीजिए। जब तक आपका एसिड नियंत्रण में नहीं आता है तब तक आप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्रांति समर्पण ट्रस्ट की पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली के हिसाब से शरीर को आकाश तत्व प्रदान करने हेतु सुबह उठने के बाद 6 घंटे का निर्जला लंघन करना होता है। मगर यह संभव जल्दी नहीं होता तो हम निर्जला लंघन के बीच में प्यास लगती है तो नियंत्रण नहीं होता तो हम सफ़ेद पेठा जूस पीने की सलाह देते हैं। तो मित्रों समझते हैं सफ़ेद पेठे का जूस कैसे बनाएं। सफ़ेद पेठे की विशेषता है यह जब तक काटते नहीं स्वयं खराब नहीं होता। इसलिए यह हम
9-10 कोला एक ही टाइम घर में लाकर रखते हैं। सफ़ेद पेठे पेठे घर में रखना ही शुभ है, घर की वाइब्रेशन बदलती है। इसके लिए यह फल दक्षिण भारत में हर घर में बांधा जाता है। सफ़ेद पेठा बनाने का जूस बनाने का तरीका समझते हैं। प्रथम सफ़ेद पेठे का सफ़ेद पेठे का जूस बनाते समय प्रथम उसकी त्वचा पूरी तरह से निकालनी है और बीज निकालने हैं। जो बीज का गर है वही लेना है, बारीक काटना है। यह जूस आप मिक्सर में या जूसर में निकाल सकते हैं। मिक्सर में निकालते हो तो एक प्लास्टिक जाली से उसे छान कर लीजिए। हमें सिर्फ जूस की ज़रूरत है, फाइबर की नहीं है। यह जूस बनने के बाद हो सके तुरंत पिए। यह जूस का स्वाद एकदम पानी जैसा होता है और बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, समझते हैं यह जूस ज़्यादा से ज़्यादा कितना पीना है। यह अपने को 300 ml से 400 ml तक आप पी सकते हैं। मतलब 1 से 1.5 गिलास हर रोज़ उठने के 3 घंटे बाद आपको यह लेना है, या आपको जब भी प्यास लगे पानी के बदले यह एशगार्ड जूस पीना है। ध्यान रखें, जब आप सफ़ेद पेठा काटते हो तो ज़रूरत के हिसाब से ही उतना ही कट करना है। पेठे में लगभग 40% लॉस होता है। एक आदमी के लिए हमें 400 ग्राम पेठे के टुकड़े की ज़रूरत है। मतलब इसके लिए आपको लगभग 560 ग्राम पेठा काट कर लेना है, जिससे आपको 400 ग्राम का पेठा पेठा मतलब गर मिलेगा। बाकी पेठा पेठा कटा हुआ जो है वो कपड़े में बांधकर फ्रिज में रख देना है। यह ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ही इस्तेमाल करना है। तो मित्रों, अभी समझते हैं गैस मतलब वात शरीर के बाहर कैसा निकले। शरीर में सबसे खतरनाक टॉक्सिन गैस होता है। मानव शरीर में सिर्फ 6% गैस मतलब वात की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। गैस के निर्माण का मुख्य कारण सभी प्रकार की दालें, अनाज है। सबसे बड़ा कारण है तले हुए बेसन युक्त पदार्थ। यह शरीर पूरी तरह से पचाने में असमर्थ है। न पचने के कारण अंदर गोबर बन जाता है और यह गोबर से ही गैस का निर्माण होता है। जहाँ भी दर्द है, कारण गैस ही है। यह गैस जब बनता है वह ढेकर या पात के माध्यम से बाहर निकलता है, और जो बाहर नहीं पड़ता वह किसी शरीर के अंग में घुस जाता है और वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए शरीर में गैस नामक टॉक्सिन बहुत ही खतरनाक माना जाता है। प्रथम हमें गैस वात पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। इसलिए प्रथम इसका जो मूल कारण है, तले हुए पदार्थ और सभी प्रकार की दालें हमें छोड़नी पड़ेगी। अनाज और दालें यह पक्षियों का खाना है। ये कैसे, मैं आपको सिद्ध करता हूँ। आप कुछ भी प्रोसेस न करते हुए अनाज या दाल के दाने निगल जाइए। आपको पता चलेगा वह सुबह जैसे के वैसे आपके पोटी मतलब संडास के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। मतलब शरीर उसको पचा नहीं सकता। वही पक्षी जिसको दांत भी नहीं है, वह भी दाना डायरेक्ट पेट में डाल रहा है, उसकी पोटी चेक कीजिए। अनाज या अनाज का कुछ भी अंश इसमें नहीं मिलता, एकदम प्लेन होती है। यह कारण की वजह से यह सिद्ध होता है यह मानव का भोजन नहीं है, वह पक्षी का भोजन है। मानव की आदत है वह सबका अन्न चुरा के खाता है। गाय भैंस का दूध पी रहा है, प्राणियों का मांस खा रहा है, जो अपना नहीं है वो सब खा रहा है। इसके लिए दुखी और बीमार है। जो मानव का अन्न नहीं वह खाएगा तो निश्चित तौर पर शरीर को पचेगा नहीं। जो पचता नहीं है उसका गोबर बन जाता है और गोबर से ही गैस का निर्माण हो जाता है। हमें कारण पर काम करना है। इसके लिए प्रथम मैंने स्पष्ट रूप से आपको गैस बनने का कारण समझाया है। मित्रों, यह गैस की समस्या ही 60% रोगों का कारण है। आप सत्य तौर पर कारण समझ गए तो प्रथम कारण पर ही काम करना है। इसलिए अनाज, दालें, प्राणीजन्य पदार्थ मतलब दूध, मांस, मच्छी, अंडा, यह आपको अपने खान पान से हटाना ही पड़ेगा। नहीं तो संपूर्ण निरामय स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते।
इसलिए जो गलतियां हो गई उसके निवारण हेतु क्रांति समर्पण ट्रस्ट ने जो पांच तत्वों से शरीर बना है वो तत्वों के हिसाब से पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली बनाई है। इससे वायु तत्व नियंत्रण करने हेतु एक जूस बनाया है, उसको ग्रीन जूस कहते हैं, जिसे आप हरा अमरूद भी बोल सकते हैं। यह जूस से आपके शरीर का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और आपका वात मतलब वायु तत्व नियंत्रण में आता है। तो मित्रों, अभी समझते हैं ग्रीन जूस बनाने की विधि और प्रमाण। जूस लेने का समय है, हमें सुबह उठने के बाद 6 घंटे का निर्जल लंघन करना है, जिससे हमारे शरीर को आकाश तत्व प्रदान होता है। यह लंघन यही जूस से आपको छोड़ना है। यह जूस लेने से आपके शरीर को वायु तत्व प्रदान होगा। यह जूस मतलब हमारा ब्रेकफास्ट है। यह हमें पेट भर पीना है, कम से कम आधा लीटर जूस पीना है। यह आधा लीटर जूस बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमाण से मटेरियल लीजिए। ग्रीन जूस के हमारे स्पेशल वीडियो भी बने हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें जो कंटेंट पड़ रहा है वो तुलसी पत्र 3 ग्राम, बेल पत्र 3 ग्राम, कढ़ी पत्ता 3 ग्राम, पुदीना 3 ग्राम, धनिया 10 ग्राम, अदरक 5 ग्राम, गीली हल्दी 5 ग्राम, नींबू आधा, आंवला 75 ग्राम, पालक 75 ग्राम, सफ़ेद पेठा या कद्दू 125 ग्राम, स्वाद के लिए गुड़ या खंड 50 ग्राम, चाट मसाला आप डाल सकते हैं, उसमें एक हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून, और उसमें पानी 250 मिली मिलाना है। यह 15 प्रकार के मटेरियल एक जूस बनाने हेतु लगते हैं। आप यह सभी पदार्थ के गूगल करके महत्व समझेंगे तो आप विश्वास करेंगे हम सत्य ही अमृत पी रहे हैं। और यह अनुभव का शास्त्र है। ज़्यादा भी नहीं करोगे तो सिर्फ 21 दिन में ग्रीन जूस का अनुभव लेकर देखें और अंदर की सफाई होगी और आप महसूस करेंगे आपका जीवन ही बदलते जाएगा। तो मित्रों, समझते हैं शरीर की सुधार प्रक्रिया क्या है। आप जब भी नया रास्ता अपनाते हो तो शुरू में कुछ परेशानी आती है। वैसे ही अब हम खान पान का रास्ता बदलने वाले हैं तो शरीर प्रतिक्रिया जरूर देगा। यह सिर्फ 3-4 दिन की तकलीफ ही होती है। इसको ही सुधार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे ही आपके शरीर में ग्रीन जूस और कोहला एजगार्ड जूस जाएगा तो हो सकता है आपको जुलाब शुरू हो जाते हैं, उल्टी भी होने की संभावना होती है। यह जरूरी नहीं सबको होगा, मगर इससे डरना बिल्कुल नहीं है। समझ लेना मेरा शरीर के अंदर आंतरिक शुद्धि का कार्य शुरू हो गया है। जैसे ही जूस अंदर जाता है, देखता है अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा है, वह गंदगी बाहर निकालना शुरू कर देता है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे ही सुधार प्रक्रिया कहते हैं। कोई डॉक्टर की मदद नहीं लेनी है। ध्यान रखना, कभी भी प्राकृतिक खान पान का गलत असर नहीं आता, क्योंकि यह मानव ने नहीं परमात्मा ने निर्माण किया है। बहुत लोग जूस पीते हैं और सर्दी हो जाती है। लोग समझते हैं जूस पीने से सर्दी हुई है, वो वैसा नहीं है। आपके अंदर पहले से ही म्यूकस मतलब गंदगी टॉक्सिन्स उपलब्ध थे। जूस पीने के बाद जूस ने पीते ही उसने यह म्यूकस को बाहर का रास्ता दिखाया। बदनाम फल हो रहे हैं और सत्य कुछ और है। गंदगी शरीर के बाहर जाना हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए कभी भी परमात्मा ने बनाए हुए फल सब्जियों को बदनाम ना करें। ग्रीन जूस और सफ़ेद पेठा हमारे यह रहा के मित्र है। ये दोनों जूस हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करते हैं। अभी समझते हैं शरीर शुद्धि का सबसे बड़ा हथियार उपवास ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अपनी संस्था सभी को उठने के बाद 6 घंटा निर्जन लंघन की सलाह देती है। इसका कारण यह है हमारी जीवनी शक्ति 24/7 एक तो अन्न पचाने में या मानसिक तान तनाव नियंत्रण करने में ही व्यस्त रहती है। हम उसको समय ही नहीं देते।
हमारे शरीर के अंदर से सफाई करना यह जीवनी शक्ति का कार्य है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जीवनी शक्ति को सहयोग करना है। यह सहयोग यह है, उठने के बाद 6 घंटा मुंह के अंदर कुछ भी नहीं डालना, न खाना न पानी, शुद्ध निर्जला लंघन। आप ऐसा करते हो तो जीवनी शक्ति फ्री हो जाती है और वह अपने अंदर के शरीर की सफाई का कार्य शुरू करती है। सारे टॉक्सिन 3 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं और जो भी बीमारियां है अपने आप ठीक होने लगती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहते हैं लंघनम परम औषधम, मतलब उपवास ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यह प्रकृति के सत्य को अच्छी तरह से समझे, यही प्रथम सत्य है। आपको इससे निश्चित तौर पर कायाकल्प हो जाएगा। यही सर्वश्रेष्ठ तप है। हम दूसरे उपवास करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी संस्था की मान्यता के हिसाब से हम सूर्यास्त के पहले भोजन करते हैं। लेट से लेट 8 बजे तक खाना खाने की परमिशन है। यदि हम समझते हैं हमने रात को 8 बजे खाना खाया और हम सुबह 6 बजे उठते हैं, तो दूसरे दिन 12 बजे हम ग्रीन जूस पीकर उपवास छोड़ते हैं। मतलब हमारा कुल मिलाकर 16 घंटे का उपवास होता है और यह उपवास को ही इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। जापान के शास्त्रज्ञ ने उन्होंने ऑटोफैजी नाम से लोगों से 16 घंटे के उपवास करवाए और कैंसर जैसे पेशेंट को उन्होंने ठीक किया है। उनको नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। यह तो हमारी भारतीय शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि की परंपरा है। सुबह उठने के बाद 6 घंटे का निर्जला लंघन। सारे धर्म में उपवास का महत्व है। मुसलमान में रोजे है, हिंदू साल में 2 बार नवरात्रि करते हैं और चतुर्मास भी करते हैं। जैन समाज तो उपवास को सबसे बड़ा महत्व देते हैं। तो मित्रों, आंतरिक शुद्धि हेतु निर्जला लंघन अनिवार्य है, क्योंकि यही चीज़ से हमारा प्राकृतिक तरह से शुद्धि होने वाली है। यह लंघन ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जीवनी शक्ति ही हमारी अंदर की सफाई करेगी। आज यहाँ तक ही। अगले भाग में देखेंगे प्रत्यक्ष तौर पर आंतरिक स्वच्छता के और कोई उपाय। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।